Assalamu alaikum dear students, I hope you will be fine. In this video I will discuss about 5 study tips for exam success. आपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए इन 5 स्टेप को अगर फॉलो कर लिया ना तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वो 5 स्टडी टिप्स क्या हैं। द फर्स्ट जो टिप्स है, सेट योर गोल। Set your goal mean read the course overview to understand what the course will cover and how it will be scored. आपने अपने कोर्स को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, कितना कोर्स आप कवर करेंगे और उसको कितना टाइम लगेगा और आप उसमें से यानी कि कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक गोल सेट कीजिए अपने इम्तिहान में तैयारी के लिए, तो आप मैनेज कर पाएंगे इस तरह से अच्छे से। स्टूडेंट्स, द ओनली वे टू गेट सक्सेस इज़ टू बी इन डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड द सेकंड स्टेप इज़ स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली। आप जितनी जल्दी इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ़र्स्ट 3 मंथ में पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि हम फ़र्स्ट 3 मंथ में पढ़ लेंगे, जब पेपर्स आएंगे लास्ट 3 मंथ में पढ़ लेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आप फ़र्स्ट 3 मंथ में भी आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, एफ़र्ट लगानी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट 3 मंथ में भी ऐसे ही होगा, आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, टाइम होगा। ठीक है, और एक जो मेजर जो स्टेप आ जाता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप लास्ट 3 मंथ में जैसे जैसे पेपर्स करीब आते हैं तो आपको ये होता है कि पेपर्स करीब आ रहे हैं तो हमारा तो इतना ज़्यादा कोर्स रहता है, उसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप जितना जल्दी इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी उसको ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास थर्ड स्टेप है क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट। यानी कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो एक लिस्ट बनाते हैं कि आपने उसको लेकर कैसे चलना है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे हमें टॉपर की लिस्ट दे दी जाए, तो बेटे टॉपर जो होते हैं ना वो अपनी लिस्ट खुद ही बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, आइडियल अगर बात की जाए स्टडी को लेकर चलने की तो आपने 4 आवर्स देने हैं यानी कि अपनी स्टडी को। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को, जो साइंस सब्जेक्ट्स है तो साइंस सब्जेक्ट्स में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स में वीक है तो उसको आप 1 आवर से ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो उसको हाफ आवर दे दीजिए। इस तरह आप उसको मैनेज कर पाएंगे। तो 4 जो स्टेप है, से टेक नो टू सोशल मीडिया। तो जब तक आपके इम्तिहान हो रहे हैं आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। ठीक है, मीन के आपने टिकटॉक छोड़ देनी है, फेसबुक छोड़ देनी है, ये इंस्टाग्राम, इन चीज़ों को भी फ़िलहाल भूल जाएं। आप पेपर्स पे फोकस करें, आप स्टडी करें बहुत अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादातर सोशल मीडिया पर होगा और दिमाग के अंदर वो चीज़ें रहेंगी जिसकी वजह से आप स्टडी की कुछ चीज़ों को आप भूल जाएंगे, जो पढ़ा है आप वो भी भूल जाएंगे। जो आपके पास लास्ट स्टेप है, एनालाइजिंग टॉपर्स आंसर शीट। आपने जो टॉपर की आंसर शीट होती है उसको एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने का पर्पस ये है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे बहुत अच्छी कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, एक एग्ज़ाम्पल दूं मैं आपको, जैसे आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, आप उनके सामने जितनी भी चीज़ें खाने की रखते हैं एक ट्रे में, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से मैनेज किया होता है। ठीक है, अगर खाना टेस्ट में इतना अच्छा ना हो फिर भी वो आपका वो प्रेजेंटेशन देखकर वो टेस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है तो जो एग्ज़ामिनर्स होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि अगर बहुत अच्छा आपने पेपर किया हुआ है तो बहुत अच्छे से लेकर चले हैं, सबसे पहले आपने स्टार्ट उन क्वेश्चन से करना है जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, आपने वहाँ से स्टार्ट नहीं लेना। अगर आपको क्वेश्चन जैसे कि आपके पास अगर मैथ्स की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास शॉर्ट होता है जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पार्ट आपको 1 आता है, ठीक है,
और पार्ट 2 बहुत अच्छे से आता है, तो आपने अटेम्प्ट करना है सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने वो वाला देन आपने फर्स्ट पार्ट ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने बहुत अच्छे से आपने काम करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, और इस तरह एक छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उनको अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपने अब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।